शहर के व्यस्ततम सूरजपुर चौराहे पर मंगलवार रात को एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में जा घुसा। राहगीरों ने बताया कि ट्रक चालक अचानक संतुलन खो बैठा और मोड़ने के चक्कर में सीधा पार्क के फेंसिंग को तोड़ता ऊपर तक चढ़ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने यह नज़ारा देखकर हैरान हो गए और तुरंत मदद के लिए दौड़े। लोगों ने सबसे पहले ड्राइवर को बाहर निकाला, उसके बाद आसपास सब तरफ चेक किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इतने व्यस्तम चौराहे पर भी उस समय ट्रक के आसपास कोई वाहन चालक के बदल राहगीर नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ी चेनानी हो सकती थी। जब से यहाँ के चौराहे को तोड़कर पार्क का विस्तार किया गया, इसे गोल चौराहे का रूप दिया गया है, तब से चौराहा विवाद में रहा है। कई पत्रों में, समाचार पत्रों में छपा है इसके खिलाफ, पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ जगह कम होने से वाहनों को रेंगते हुए निकलना पड़ता है, जबकि ये शहर का प्रवेश द्वार है। यही नहीं, उदय पुल से आने वाले वाहनों को भी पूरा सर्कल बाबू बाजार की ओर घूमते हुए आगे निकलना पड़ता है। यहाँ फुटपाथ की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। आसपास ठेले वाले खड़े हो जाते हैं। ऐसे में पैदल चलने वाले भारी ट्रैफिक के बीच जान का जोखिम उठाकर सड़क पार करते हैं। प्रशासन इस ओर ध्यान दे और भविष्य में किसी और बड़ी दुर्घटना न हो, उससे पहले इसका समाधान करें। 12 बजे करीब, 12 साढ़े 12 करीब। अब ये जान मान के आई, जो तो रात को हुआ है तो ट्रैफिक कम था, बाकी यही एक्सीडेंट अगर दोपहर में या शाम में होता तो पता नहीं कितने जनों की जान जोखिम में जा सकती थी। हमारा ये अपील है कि सूरजपुर चौराहे को स्मार्ट सिटी के नाम पे चौड़ा ना करके छोटा करके लोगों को राहत मिले, ट्रैफिक से भी मिलेगी और ये जो एक्सीडेंट जोन है इसकी भी बचाव हो जाएगा। आज जितना नुकसान जो हुआ है, आए दिन गाड़ियाँ डिवाइडर पर चढ़ जाती, कई बार उलट जाती है। आज इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा नुकसान हो से जिम्मेदार कौन आप ये बताइए। समाधान ये है इसका, खनियालाल जी भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करूं, ये रोड अगर सीधा चला जाता है ऐसे इस तरीके से रोड इसको छोटा कर दे गार्डन को। ये गार्डन, इसका एक ही समाधान है कि ये गार्डन छोटा होना चाहिए। लोग कंफ्यूज नहीं होवे, लोगों को यू टर्न लेना पड़ता है, तो यू टर्न में भी एक्सीडेंट जोन हो जाता है। और जब यहाँ पे आके मुड़ते हैं, यहाँ भी एक्सीडेंट जोन है। ये रोड सीधा का सीधा आता जाता रहे, ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू चलेगी, बिल्कुल व्यवस्थित होगी। इसको बॉटलनेक को ख़त्म कर दें। ये पहले भी एक बार जब वो टाउन हॉल लिंक रोड के आए थे, कलेक्टर साहब वगैरह एसपी साहब आए थे, तब भी मैंने सुझाव दिया था कि इसको छोटा कर दें। अगर उस दिन बात मान ली होती तो आज ये हादसा ना होता। रात को 12 बजे एक्सीडेंट हुआ, ट्रैफिक नहीं था और शराब पी रखी थी ट्रक ड्राइवर ने। अगर ये एक्सीडेंट दिन में होता तो काफ़ी लोगों को जनहानि होती। हो सकता है आज समाचार पत्रों से मुझे पता पड़ा था कि रात्रि देर को यहाँ किसी ट्रक वाले ने ठोक दिया और ये चौराहा पूरा डैमेज कर दिया है। अभी मौका देखने आए हैं, अधिकारियों के साथ आज बैठेंगे। इसकी ड्राइंग में यदि कोई किसी तरह की कमी लगती है अधिकारियों को भी, तो निश्चित रूप से उसे दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। और ये हमारे यहाँ गीतांजलि के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, जिन्होंने इसको गोद लिया हुआ है, वो भी अपने नुकसान का आकलन कर रहे हैं, उनको क्या क्या कराना है। तो शीघ्रता से इसको कार्य को पूरा करने का प्रयास रहेगा। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए जो इस विषय के जानकार हैं उनसे राय लेकर निश्चित रूप से ऐसा हर चौराहा उदयपुर में खूबसूरत बने, ये प्रयास रहेगा। लेकिन जो सिविल इंजीनियर, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे राय लेकर हम काम करने का प्रयास करेंगे। निर्माण समिति में भी प्रस्ताव लेंगे कि क्या कर सकते हैं सौंदर्यीकरण के लिए और आगे कैसे दुर्घटना से बचाव, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। उदयपुर का सबसे व्यस्तम चौराहा है। जिस तरह के LNT के जो अधिकारी थे, उन्होंने इस चौराहे को बड़ा, पहले छोटा था फिर इसको बड़ा करवाया। क्या उनकी अज्ञानता थी? इसको बड़ा करने के भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, उसको देख के किस तरह का योजना बनाई उन लोगों ने? मैं अज्ञानता शब्द का तो मैं जानकार मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नॉन टेक्निकल आदमी हूँ। लेकिन निश्चित रूप से जब इतने सारे विशेषज्ञ बैठे थे, हमारे महापौर जी खुद बड़े सिविल इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर रहे हैं, तो कोई न कोई उन लोगों ने उस समय बैठक करके विचार करके इसको किया होगा। लेकिन अब जब बनने के बाद कहीं कहीं कमियाँ नज़र आएगी तो निश्चित रूप से दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी शहर हित में जो होगा वो करने के लिए हम लग रहे हैं इस प्रयास में। दलाल जी हमारे साथ में हैं, जो उदयपुर की बहुत सारी चिंताएं करते हैं, हर चौराहे की, उदयपुर शहर की, उदयपुर की पहाड़ियों की। आइए उनसे मिलते हैं। सर आप बताइए क्या होना चाहिए अब जिस तरह से दुर्घटना हुई है? देखो, ऐसा है कि दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, व्हीकल है ये, तो सीधी की सीधी ट्रक आकर इस पार्क से टकरा गई, गाड़ी सीधी आई टकरा गई, हो सकता है इसमें ड्राइवर की भी गलती है। शराब पी रखी थी ड्राइवर ने? ये मुझे पता नहीं किसने क्या पी रखा है, मैं तो था ही नहीं वहाँ पे, मेडिकल टूरिस्ट बताएगा। लेकिन ये सूरजपुर चौराहा है, ये वास्तव में डेंजर बन चुका है।
मेरे को पार्षद बने हुए लगभग 4 साल हो गए हैं और 4 साल से उदयपुर के जितने मीडिया है, जितने अखबार हैं और जितने लोग हैं आवाज़ उठा रहे हैं कि ये सूरजपोल चौराहे की गोलाई बहुत बड़ी कर दी है। यहाँ से गाड़ी को जैसे कि टाउन हॉल की तरफ डेलीगेट से तरफ से जो वाहन आता है वो रेलवे स्टेशन जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा लंबा टर्न लेना पड़ता है। उसके बाद में सिटी स्टेशन से जो गाड़ियाँ आती है उसको लंबा टर्न लेकर बड़ी मुश्किल से पिक्चर पैलेस के वहाँ से टर्न लेना पड़ता है। तो यानी कि इसका नक्शा जिसने भी बनाया इस रोड की व्यस्तता को देखकर बनाना चाहिए। और अभी ये दीवार टूट गई है एक्सीडेंट से, गार्डन टूट गया है, तो टूट गया है तो इसको गोलाई को कम से कम भी 10 फीट कम कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है, टूट तो गया है। 10 फीट कम करने से जो मतलब डेलीगेट से टाउन हॉल से जो सीधा ट्रैफिक आएगा वो रेलवे स्टेशन की तरफ, बस स्टैंड की तरफ सीधा निकल जाएगा, जाम कम लगेगा। और फिर हमारे विधायक ताराचंद जी जैन साहब यहाँ फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, तो इस पार्क को वापस बनाने से पहले ये काम भी देख लिया जाए। ये है कंजी भाई साहब हमारा तो यहाँ। गौरव प्रताप जी पार्षद हमारे साथ में इस एरिया के। सर रात को ये दुर्घटना हुई है, चौराहा बहुत बड़ा, सभी यही बताना चौराहा बहुत बड़ा है, छोटा कर दिया जाए, क्या विचार है सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जन आदेश की पालना करनी चाहिए बोर्ड को। पिछले 2 साल से जो हादसे हो रहे हैं, जान माल का जो खतरा हो रहा है चौराहे पे, किसी छुपा हुआ नहीं है। मीडिया में जनता ने कैंपेन करके, साइन प्रोटेस्ट करके, और अभी अतिक्रमण की जो कार्रवाई चल रही है निगम में, उनके जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं शोगालाल जी, उन्होंने भी स्वयं, आपको सबको पता है कि सोशल मीडिया पे, यहाँ तक अखबार में भी सूचना आई थी कि सूरजपुर को जिस तरह से बड़ा किया जा रहा है वो गलत है। आप जन का आदेश हो, जनता का आदेश हो, किसी पार्टी, किसी नेता के आदेश नहीं, जो जनता आदेश है, जनता के आदेश के अनुसार बोर्ड को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जान माल का खतरा रात को नहीं हुआ है, पर मेरा मानना है एकलिंगनाथ की कृपा ऐसे ही बनी रहे, परंतु उसका इंतजार न करे और बोर्ड अपना जो हट लेके बैठा है इसको ना छोटा करने का, उससे बाज आए और इस पर सुव्यवस्थित ट्रैफिक की व्यवस्था और ये छोटा के जाइए हमारी मांग। क्या ऐसा नहीं लगता कि हर समय प्रशासन किसी दुर्घटना का इंतजार करता है उसके बाद कोई काम करता है? देखिए, बोर्ड हमेशा दुर्घटना का इंतजार करता रहा है। पूर्व में भी जो श्रीनाथ जी मंदिर पे जिस तरह से बिल्डिंग गिरी और हमने परिवारजनों को खोया है, जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी आप देख रहे हैं जिस तरह से हट लेके बैठा हुआ है, और यहाँ तक कि किसी कांग्रेस बीजेपी भाजपा की बात नहीं है, स्वयं भाजपा के भी कई नेताओं ने, मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, अतिक्रमण दस्ते के जो अभी हमारे वर्तमान अध्यक्ष शोगालाल जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि यहाँ पर जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है वो गलत है। और मेरा मानना है इसका हट छोड़ के और पार्टी को और बोर्ड को इसके अनुसार इसको छोटा करना चाहिए और सुव्यवस्थित यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था हो, ये आशा करता हूँ। अच्छा, तो हमारे गौरव प्रताप जी क्या इंटरव्यू दे रहे हैं आप? जनता की जो आवाज़ है वो रख रहे हैं। हाँ, आपके आशीर्वाद से जो बात हुई थी, हाँ, हमारा यही कहना है कि जनता का जो आदेश है, जो जनता का आदेश था, आप जैसे दिग्गजों का जो अनुमान था, स्वयं आपने भी, जो आज अतिक्रमण के अध्यक्ष है हमारे, आपका जो अनुभव है इतना बड़ा, इतने सालों का, आपने स्वयं भी जो यहाँ पर एक वार्ता रखी थी, जो आपने बात रखी थी कि चौराहे को छोटा किया जाए, बोर्ड मीटिंग में भी आपने कई बार बात उठाई। तो मेरा मानना है आप जो समस्त दिग्गजों की बात रखते हुए, जन आदेश की पालना करते हुए, और बोर्ड को ये सोचना चाहिए और बोर्ड को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि इसमें ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और इस चौराहे को छोटा करके जो जन आदेश है उसकी पालना हो। आप किसी का भी ले सकते हैं, यहाँ बुजुर्ग आपके पीछे खड़े हैं, आप पूछेंगे, जिससे भी आप पूछेंगे चलते चौराहे से, उनका यही जन आदेश होगा। धन्यवाद, अच्छा काम कराने की कोशिश। कि जो आप बात रखते हो उसकी दबा के बात रखो, और जनता आपको देख रही है, अतिक्रमण की जो आप कार्रवाई कर रहे हैं उसमें आपने उदारता भी दिखाई है, सख्त कार्रवाई भी करी है, दोनों, परंतु किंतु दोनों पहलू हैं। परंतु जिस हट से अतिक्रमण हुआ है, इससे भी आप ही हमें आशा आपसे ही है, हमें हमारे महापौर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उदार आशा में। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।